जगह जगह अवतार लिए हैं। कभी राम कभी श्याम बने भक्तों के घर, कभी राम कभी श्याम बने भक्तों के घर, कभी नवरात्रि कभी गोकुल नगर, कभी राम कभी श्याम बने भक्तों के घर, कभी राम कभी श्याम बने भक्तों के घर, कभी नवरात्रि कभी गोकुल नगर, कभी राम कभी श्याम। और सीधे हाथ लगा के ताली बजाते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 सीताराम सीताराम भजकारे सीताराम। सीताराम सीताराम भजकारे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। और जो भजन के अंतिम मिलके जयकार लगाओ, अंजलि के लाल की मिलके जयकार लगाओ, अंजलि के लाल बोली महाराज की। तो सीधे हाथ लगा के जयकारा बोली साचे दरबार की। बैठा करताल बजावे रघुवर के नाम की, 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 रघुवर के नाम की बजावे रघुवर के नाम की, बैठा करताल बजावे रघुवर के नाम की, बैठा करताल बजावे रघुवर के नाम की, बैठा करताल रघुवर के नाम की। श्यापति रामचंद्र की जय। चाहते हैं उनकी पूर्व सती जी के अंदर की जो शंका है उसका समाधान बहुत मुझे मैं आपको बताऊं। भगवान भोलेनाथ ने भगवान अपने इष्ट की महिमा को सुनाया, लेकिन इनके हृदय में संतोष प्राप्त नहीं हुआ। किसी व्यक्ति को हम कितना समझाएं, लेकिन 1:24 में है, आप सब लोग जानते हैं, वो यह सोई जो राम रच राखा ओ करी। भोलेनाथ माता पार्वती को एक कथा सुना रहे हैं कि इनके मन में भी शंका बैठी हुई है, अब जो मेरे श्री राम करेंगे वही होगा। क्या कह रहे हैं, अगर तुम्हारे मन में कोई शंका है, वैसे तो मैं सारी बात बता दिया, फिर भी कोई जिज्ञासा है तो आप जाकर के प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप जाकर के इसका परीक्षा ले सकते। तुम्हारे मन में अगर किसी प्रकार की शंका है तो किन जाए परीक्षा ले हो। कभी भी अपने से श्रेष्ठ का परीक्षण नहीं करना चाहिए, ये कथा हमको यहाँ शिक्षा देती है। सती जी वहां से उठी और चुपचाप चल पड़ी। भगवान भोलेनाथ ध्यान में मग्न। आवाज तो आप लोगों को आई रही होगी, चलता रहा हूँ कथा बहुत है, चलता रहेगा। माता जी ने सोचा इस समय भगवान राम सीता जी को घूम रहे हैं,
जो व्यक्ति जिस चीज को खोज कर रहा है अगर उसी का स्वरूप बनाओ ज्यादा ठीक रहेगा और स्पष्ट हो जाएगा। उस समय सीता जी का स्वरूप बना करके माता भगवती और फिर आगे पहुंचती है। लक्ष्मण जी देख करके बड़ा भ्रमित होते हैं। जोरे पानी प्रभु की न प्रणामो, जोरे पानी प्रभु की न प्रणामो, समेत लीन निज नामो, पिता समेत लीन निज नामो, देहु मोहि हाथ जोड़ करके प्रणाम। जब हाथ जोड़ करके प्रणाम किया उसके आगे कहा कहाँ भगवान भोलेनाथ कहाँ है? कड़ा कराए से पानी गिर गया और बहुत ही अंदर हुआ, भ्रम भी हुआ। कहा जाता है माता पार्वती कहने लगी मैं शंकर पर कहा न मानो। हर परिवार में मर्यादित जीवन जीना चाहिए, लेकिन कोई भी पति पत्नी पिता कि अपने से श्रेष्ठता अगर हम कहना नहीं मानते हैं तो अवश्य कुछ ना कुछ दोहा नंबर 53 के आगे की, क्योंकि हम भगवान का कथा सुनने आप सब आए हैं। किसी से कोई तर्क वितर्क करने बुलाया है, हालांकि सती जी तर्क करने वाली नहीं है, लेकिन हमको आपको कथा सुनाने के लिए मैंने जाकर के भगवान से उनका कहना नहीं माना तो उसका फल आप अवश्य अपने पति का ये अनुकूल जो नहीं कहा गया है और आगे प्रधाना भी कथा सुनाने का पूरा चलेगा। जहाँ तुम्हें कहा तो मैं ढाले इधर देख रही उधर नहीं जा उसके बाद जो नेत्र को बंद करके बैठे, जो नेत्र बंद करके बैठती है अनगिनत कोटि ब्रह्मांड राय भगवान राम वहाँ पर चारों 14 भुवन में ऐसी कथा जो करके मन में इनकी बड़ा ही शंका हुआ और भ्रमित हो गए। मन में इनके किसी प्रकार की ऐसी उथल पुथल होने लगी जो कहने में नहीं है। अपने श्रेष्ठ का कहना ना मानकर हर व्यक्ति को ब्रह्म का चरित्र में आगे परित्याग करती हैं। केवल पति के कहना ना माने, पति अनुकूल सदा रह जाई, पति के अनुकूल रह करके जो स्त्री रहती हैं उनका जीवन भी दीर्घायु होता है और घर में शांति का समावेश होता है और जहाँ शांति रहती है वहाँ लक्ष्मी का आगमन तो होता ही रहता है। तो इधर भगवान राम को जब अनगिनत देख करके वहाँ पर बैठ जाते हैं, भगवान राघव ने देखा इस समय सती जी बहुत दुखी हैं, कुछ देवी की माया दिखला करके माया को दूर किया और जैसे भगवान की राम की माया दूर होती है फौरन इनको वहाँ से उठी और भगवान भोलेनाथ जी के पास पहुँच रही हैं। अब मन में चिंता बैठा हुआ है, जा करके मैं क्या जवाब दूंगी, ये मन में इनकी शंका है। वहाँ पहुँच गई, एक झूठ इन्होंने यहाँ बोला और एक झूठ वहाँ जाकर फिर बोल दी। कहा जाता है कि 3 बार लगातार गलती नहीं करना चाहिए। एक बार गलती कर दिया आपने कि करोगे तो उसका दंड नहीं। कथा में हम सूत्र को जीवन पर लेके चलें। कथा हरीक्षा भावी बलवाना इधर परमात्मा मेरी सब जानते हैं, सब कैसे लिया हमें सब बताओ। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशला, लीन परीक्षा कौन विधि कहव सत सबका। सच सच हमको बता दो आपने तो मैं दावे से कहता हूँ आपको उसका समाधान जरूर मिलेगा। या रात्रि में कोई सपने आ सकते हैं कि कार्य शीघ्र होगा अथवा नहीं, ऐसा कुछ ग्रंथों में लिखा हुआ है। भगवान ने नेत्र को जैसे बंद किया, परमात्मा का चिंतन किया, सारा दृश्य उनके सामने आ गया। सब कुछ जानने के बाद भोलेनाथ अब क्या करें।
हर इच्छा भावे बलवाना, कहते हैं भगवान की इच्छा अपार होती है और जो कुछ होता है उसमें कुछ भलाई होती है। कभी कोई अनहोनी भी घटना घटती है, उसके पीछे भी कोई शीघ्र कार्य ऐसा छुपा होता है जो एकदम से कोई कार्य को तुरंत नहीं कर लेना चाहिए। 87,000 वर्ष तक माता भगवती ने परीक्षा किया है, यानी प्रतीक्षा में बैठी रही। बीते संवत सहस्र 87 तजी समाधि संभु अविनाशी। तब भगवान जी ने आंख को खोला, और जब आंख खोला तो क्या कहा, हम लोग सोते हो और सोकर जगे तो क्या करें। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, राम राम शिव सुमिरन की, राम राम शिव सुमिरन लागे, लागी सभी जगत कत लागे। बंधन के नाम जाय सातो पद, बंधन के नाम सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। लगे कहने हरि कथा रसाला, लगे कहने हरि कथा रसाला। दक्ष प्रदेश भये ते काला, दक्ष प्रदेश भये ते काला। भगवान भोलेनाथ जैसे नेत्र को खोलते हैं, राम 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 बोले, इस प्रकार 5 बार करेंगे तो माला हो जाएगी। तब हम अपने कार्यक्रम को घर से चलेंगे तो करना है। आया कि मेरे स्वामी जग गए हैं, अब हम अपने मन की कथा कहूं। भगवान भोलेनाथ इसके पूर्व राम की कथा सुनाने लगे। देखो, राम की कथा दुख को दूर करने वाली है। राम कथा कलि कामत गाई, राम कथा सच किरण समाना, यानी चंद्रमा की उपमा दी। चंद्रमा में अमृत होता है, शीतलता होता है। हम कोई जल रहे हैं ताप में तो हमको शीतलता की आवश्यकता होती है। जैसे आप लोग थोड़ा जो वक्त हमारे कूलर के पास में बैठे हैं उनको थोड़ा शांति है, कुछ लोगों को गर्मी लग रही होगी, लेकिन राम कथा रूपी हवा से सबके मन में शांति होना चाहिए उसे। तो इधर माता पार्वती की कथा सुनने लगी, भगवान भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं। उसी दरमियान में दक्ष प्रजेश भये ते काला। उस समय सती जी बैठी कथा सुन रही हैं, लेकिन मन में तो शांति है नहीं। अथवा एक बात और हो सकती है, भगवान भोलेनाथ इसलिए खड़े नहीं हुए, शायद कहते हैं ब्रह्मा महेश विष्णु आदि सब देवता तो थे ही, लेकिन भोलेनाथ बाबा जी थे नहीं। इसके ससुर जी हैं, कहते हैं ससुर को, और दामाद को जमाई को कुछ लोग जमाई कहते हैं। इनमें एक दूसरे को बराबरी का रिश्ता दिया गया है। कोई अगर नहीं खड़ा होता तो भेदभाव नहीं रखना चाहिए। कई कारण ऐसे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं तो इनको बुरा लगा। उसका बदला इनके मन में खटक रहा था। जब ये प्रजेश हुए तो एक यज्ञ का अनुष्ठान इन्होंने किया, बहुत बड़ा आयोजन किया। उस आयोजन में समस्त देवी देवताओं का आवाहन किया। देखो, एक बात विशेष हम आपको बता दें, हम कोई यज्ञ पूजन तो भगवान भोलेनाथ से वो खड़े नहीं हुए, इतने के लिए कितना बड़ा आयोजन इन्होंने उठाया। हमें किसी से कोई विरोध भी हो तो उसके विरोध के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मन में शुभ संकल्प ही रखना चाहिए। सती जी को भगवान भोलेनाथ ने सारी बात बता दिया। सती जी कहने लगी, कोई बात नहीं, आप उस बात को भूल जाओ और चलो, नहीं बुला रहे हैं। कहते हैं कुछ स्थान ऐसे होते हैं, कौन से स्थान है, बाबा गोस्वामी जी ने इसे बहुत भाव से वर्णन किया है, लेकिन मैं आपको जो है जैसे समय उसके अनुसार कहना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, आप अच्छी बात कह रही हो कि बिना बुलाए भी जाना चाहिए। आपने कहा, हमें भी बड़ा अच्छा लगा। कहवनी कह मोरे वर मन भावा, मन
जी सुना बुलाए, हमारे कायर तुम हो बिसराए, हमारे कायर तुम हो बिसराए। आपने बहुत कहा, मैं आपको भेजने को तैयार हूँ, लेकिन एक स्थान से कहे निमंत्रण दिया नहीं। हमारे प्रयत्न के कारण आपको भी बुला रहे हैं और अपनी जितनी संबंधी हैं सबको आमंत्रित किए। देखो, आमंत्रित का अर्थ होता है आना और निमंत्रण का अर्थ होता है उनको भोजन कराना। किसी व्यक्ति को अगर हम भंडारे में भोजन प्रसाद ग्रहण कराते हैं तो निमंत्रण कहना चाहिए और आमंत्रण केवल आने के लिए संदेश होता है। कुछ लोग आमंत्रित कर देते हैं, साधक आमंत्रित हैं, अर्थात आप मेरे घर केवल आ जाओ, मैं आपको कुछ खिला पिला नहीं पाऊंगा, इसका अर्थ होता है। तो यहाँ पर मेरे बैर की वजह से आपको भी बुला दिए हैं, लेकिन आप बार बार कह रही हो। इनकी जिज्ञासा देखिए, भगवान भोलेनाथ कहने लगे, घटना होती है तो हमको उसी की ऐसी बड़ी सहाय आप कहाँ जाओ नहीं, कार्य कहाँ नहीं, किसी को कहीं दुख मिलना होगा, वो दुख के पास व्यक्ति हाउस पहुंच जाएगा, तो ये विदा तब संग सिवाय तीन व्रत भगवान भोलेनाथ ने दो मुख्य गण को देकर के और भेज दिया, क्योंकि भगवान जी को श्री को मालूम है कि परिणाम क्या होने वाला है। किसी ज्यादा विवाद करके कोई कार्य करते हैं तो उसका परिणाम माता है पार्वती, आप सब जानते हो, अज्ञानी नहीं। ये कथा हम आपको समझाने के लिए की गई है। रामचरित मानस मर्यादित जीवन यापन करने के लिए बाबा गोस्वामी जी ने व्याख्यान किया था, करना पड़ा। तो हे बहनों, माताओं, आप लोग अपने जीवन में अपने पति से जिद बहस ज्यादा मत करना। अगर 10 बात वो कह रहे हैं तो उसमें 2-4 बात मान भी ले। मान और अपमान में लगे रहते हैं, इसलिए कई बार स्वभाव से भी दुखी हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो सती जी का चरित्र है माताओं बहनों के लिए, अर्थात संसार के हर व्यक्ति के लिए दिखाया गया है। तो कुछ समय इनको याद हुआ, शिव जप मान जाय सही, हृदय होए प्रभो, सकल सबई हन तब बोली बजन सको। जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तब सती जी जल्ला करके बोलने लगी कि हे सभासदों, हे महात्माओं, तुम्हारी भी बुद्धि कुंठित हो गई। उनका कहीं भाग ही नहीं रखा गया, कहीं आसन ही नहीं दिया गया और तुम लोग बड़े बेधड़क मंत्र का उच्चारण कर रहे हो। वो पूजा कहने निरंतर है जिसमें कोई महात्यागी का आगमन ना हो, वो समाज व्यर्थ है जहाँ पर कोई श्रेष्ठ वृद्ध महापुरुष ना हो। इधर जगत माता इस प्रकार कहने लगी और जितने ऋषि मुनि महात्मा हैं उनको तक्षशिला कह रहे आप करना ध्यान नहीं दे रहा। जब कोई ध्यान नहीं देने लगा तब क्या हुआ, माता सती जी ने सोचा कि जिस जगह पर अपना कोई वश ना चले वहां पर 2 काम करना चाहिए। या तो उस स्थान को त्याग देना चाहिए, अर्थात त्याग देना ठीक होता है, लेकिन सती जी ने कहा त्याग करके जाऊं तो कहाँ जाऊं, वहां से मैं जबरदस्ती आई हूँ, अब मुख कैसे दिखाऊंगी वहां पर। क्योंकि योग विद्या के द्वारा, योग साधना में सब कुछ होता है। बाबा रामदेव जी योग साधना बताते हैं, कहते योग के द्वारा हम अग्नि को भी जला करके भस्मीभूत कर दिया। हाहाकार चारों तरफ होने लगा और ये देख करके देवता गण सब घबराए कि क्या हुआ। सती मरण मुनि सम्मुखन लगे कर नमक की, जग विधन से प्रलोग भिगो रक्षा कीन। भृगु जी बैठे हुए थे, इनको एक मंत्र आता था, उस मंत्र के द्वारा जग की रक्षा करने लगे। लेकिन भगवान के जो गण थे वो जग का विध्वंस कर रहे हैं। यथा उचित सबको फल दिया, जैसे जैसे करनी वैसे भरनी। यहाँ पर कहा गया है सदा सुमन फल सहित सब गुण गमना। समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र करी को पठाए। भगवान शंकर
शंकर जी को यह समाचार जब मिला कि सती जी ने वहां शरीर का परित्याग कर दिया और दोनों मन थोड़ा बहुत वहां उत्पात मचा रखे हैं, भगवान शिव जी को भी रौद्र रूप हुआ, क्रोध हुआ। एक बात यहाँ पर हम समझ लें, भगवान भोलेनाथ शायद ये दिखा रहे हैं कि देखो पति पत्नी दोनों एक स्वरूप की अर्धांगिनी मानी गई है। कभी भी कोई और नहीं वो ऐसी बिगड़ी बनाने वाला, कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला, कोई और भोलेनाथ से निराला, कोई और नहीं। कम के बेली बोले, उनका नाम बोलो न बोले, हमने कम के बेली खोले। ऐसा भक्तों का रखवाला, कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला, और पाया जब जब करी बदले, पाप चमकते अगले पिछले, ओ पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। पाया जब जब करी बदले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। वो ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं भोलेनाथ से निराला, कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला, कोई और नहीं। ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं भोलेनाथ से निराला, कोई और भोलेनाथ से निराला, कोई और नहीं। तुमने जब आकाश बनाया, उनको स्वामी क्यों बिसराया, तुमने जब आकाश बनाया, उनको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। वो कल को मुझको बचाने वाला कोई नहीं भोलेनाथ से निराला, कोई और भोलेनाथ से निराला, कोई और नहीं। मेरे भोलेनाथ से कौन कि जो सभी यानी हमारे देवता कितने हैं, कोई बताएंगे? कोई हाथ खड़ा करके बताएंगे हमारे देवता जिनकी हम आप वैष्णव सभी पूजा करते हैं, वो कितने देवता हैं? 33 करोड़। क्या बात है? अक्षर मंत्र का उच्चारण करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
है और वेशभूषा भी उनको भगवान भोलेनाथ का प्राप्त होगा। तो अभी कुछ ही अगले जन्म में भगवान भोलेनाथ इनको पति के रूप में कैसे प्राप्त हुए हैं। जिस समय राजा हिमांचल के यहाँ, देखो हिमांचल के यहाँ भी कोई संतान नहीं थी। कई बातें हमें बड़ी ध्यान में रखने की होती हैं। सब भक्तजन सावधान। इन्होंने सप्तऋषियों से पूछ करके बहुत दिन यज्ञ का अनुष्ठान कराया है और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक बहुत दिन तक किया है। कहते हैं रुद्रा अभिषेक करने से कई प्रकार के कष्ट ताप दूर होते हैं और याचना किया है कि हमारे घर में कोई ऐसी
शक्ति प्राप्त हो, जिससे हमारा भी कुल का पोषण हो। माता जगत जननी पार्वती जो है सती जी पार्वती के रूप में इनके घर में इनका आगमन हुआ है। इनकी भक्ति देख करके भगवान भोलेनाथ राम की कृपा से तो जिस समय गर्भाधान माता सती जी का इनके घर में हुआ, मैना के गर्भ में वो स्थान ऐसे दिव्य हो गए, ऋतुएं सब फल फूल उठी और सब शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी और माता पार्वती जी का प्राकट्य हुआ। बोलो माता पार्वती माता की जय। पार्वती जी का प्राकट्य की कथा रामचरितमानस में संक्षिप्त है। इसकी कथा आप लोग सावन के महीने में शिव पुराण में कई दिन तक सुनते रहते हो और पढ़ते भी हो, जानते हो। देखो माता सती जी का प्राकट्य हुआ, धीरे धीरे समय गुजरता गया, कन्या बढ़ी। जब बालक बढ़ता है, बच्चा होता है, तब हम क्या करते हैं, कोई संत महापुरुष के पास जाकर के उसके बारे में पूछते हैं। आजकल लोग कहते हैं इनकी जन्म पत्री बनाओ, लेकिन जब सती जी का प्राकट्य हुआ, ये समाचार जब पाते हैं तो देवर्षि नारद जी स्वतः राजा हिमाचल के यहाँ हैं। जब स्वतः कोई चल कर के ब्राह्मण या संत महात्मा आपके घर में आ जाएं, तो समझ ले कुछ मंगल होने वाला है। सेवक सदन स्वागत बुला के गई, महात्मा जी के चरणों में बात पड़ी और कहने लगी महाराज हम चलो हमारे घर में बहू है, थोड़ा आशीर्वाद दो और आपको हम वहाँ खाना पेट भर खिलाएंगे। बुढ़िया बुला ले गई अपने घर में और उसने सोचा कि एक ही खर्चे में एक ही कष्ट में दो बच्चे ही हो जाएं, एक रोटी क्यों खिलाऊं, और ज्यादा खिलाऊंगा तो ज्यादा होंगी तो दिक्कत होगी। इसलिए उसने दो ही रोटी निकाली और महात्मा जी के उन महात्माओं के पास खप्पर होता है उसमें डाला और महात्मा जी ने बड़े प्रेम से लिया, चल पड़ी। बुढ़िया फिर उसको पकड़ लिया महात्मा जी को कि आपने कहा था कि दो रोटी खिलाएं तो दो लाल हो, आप तो ऐसे चल पड़े हो, कुछ बोल के तो जाओ। महात्मा जी ने तथास्तु कहा कि आप जो चाह रहे हो होगा। कभी किसी से जिद बहस करके कोई मांगना, कई बार प्रणाम कर दो हमारा आशीर्वाद, प्रणाम आपने कर लिया उनका आशीर्वाद। कोई भी मनुष्य किसी को आशीर्वाद नहीं दे सकता है। हाथ उठाने का तात्पर्य है इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास होता। अगर वो ब्राह्मण या महात्मा हाथ उठा दिया तो समझो नारायण आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे अंदर तो कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार महात्मा जी वहां से प्रस्थान कर गए। समय गुजरता गया और गर्भाधान हुआ, उनको जुड़वा दो बच्चे पैदा हुए। देवर्षि नारद जी भगवान के पास पहुंचे, नारायण जी के पास, और कहने लगे कि एक तो बड़ा ही जुल्म हुआ। बोले क्या हुआ? बोले मैं कुछ साल पहले गया था तो मैंने उनसे कुछ याचना की थी, तो उन्होंने हमको वहाँ से वापस किया। बोला हमारे घर में कोई संतान नहीं है और हम दुखी हैं, मांगने वाले हमको तंग करते रहते हैं। जो मैं चाहती हूँ अगर वो हमें आप प्राप्त कराओ तो हम आपको कुछ दें, लेकिन मैं इस पर गौर नहीं किया। तो आप ये ऐसे कैसे कार्य हो गया? तो भगवान ने नारद के भी अभिमान को, अभी आगे कथा सुनेंगे, अभिमान को कम करने के लिए इस दृष्टांत को दिया कि हे देवर्षि, हम संत के आगे हमको झुकना पड़ता है। यद्यपि उसके 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी थी, लेकिन हमारे भक्त ने आशीर्वाद दे दिया। तो जो अपराध भक्त कर रही है, में किसी प्रकार का आयोजन नहीं होता है, ये बिल्कुल सत्य है। तो राम की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, इसी के ऊपर हमने सारी कथा को सुनाएंगे आपको, जैसे हमसे बन सके। तो माता पार्वती का यहाँ पर प्राकट्य हुआ, देवर्षि नारद जी आए और उसके हस्त को देख करके कुछ वर्णन कर रहे हैं। जब तक झांकी आ रही है तब तक सोचा जो अर्थात आप चाहें तो हमारे कथा में बहुत सुंदर करेंगे, सुनना चाहें तो वो आप सुनते हैं और समय का भी ध्यान कर रहे हैं पूरा। बोले सियावत रामचंद्र भगवान, बोले बांके बिहारी लाल की जय। आइए एक छोटा सा भजन मेरे गोविंद के नाम अपने मन और मस्तिष्क को मेरे गोविंद के चरणों में अर्पित करते हुए चलेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। कि आला किया